बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में फ़ॉरेक्स के अहम पहलू के मुतालिक बताएंगे। बहुत से लोग फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं, फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग के बग़ैर कुछ मालूमात हुए इसमें घुस जाते हैं। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इसको गौर से सुनिएगा कि फ़ॉरेक्स मार्केट में आने से पहले आपको ये 5 अहम पहलू जो हमको आपको बताएंगे कि 5 अहम पहलुओं के मुतालिक मालूमात होना बहुत ज़रूरी है। फ़ॉरेक्स मार्केट में आने से पहले और अपना सरमाया लगाने से पहले इसको खूब अपने दिमाग में बिठा लें, ताकि आपकी मेहनत की कमाई, आपके खून पसीने की कमाई ज़ाया होने से बच सके। जिन दोस्तों के पास इन 5 पहलुओं को सुनने के मुतालिक टाइम नहीं है, मैं समझूंगा कि शायद अपनी वो जमाशुदा रकम अपने खून पसीने की कमाई को डुबो बैठें। तो दोस्तों, इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड मत कीजिएगा, गौर से सुनिएगा कि फ़ॉरेक्स का हकीकत क्या है, फ़ॉरेक्स के 5 अहम पहलू क्या हैं, तो उनके मुतालिक हम आपको बताएंगे। सबसे पहले इस बात को गौर कर लें कि जो लोग फ़ॉरेक्स फील्ड में आते हैं, इस फील्ड में आने वाले 80% लोग, जी हाँ 80% लोग अपने सरमाए को गवा देते हैं। ये सुनकर आपको बड़ी हैरानी होगी कि जी हाँ 80% लोग अपना तमाम सरमाया गवा देते हैं। जी हाँ 80% लोग फ़ॉरेक्स को समझने के बगैर इस फील्ड में आते हैं और अपना सरमाया गवा बैठते हैं, और इसमें से सिर्फ 20% ही लोग पैसा कमाते हैं। और अगर सच देखा जाए तो इस 20% में से भी सिर्फ 10% लोग आगे जाके पैसा गवा देते हैं और 10% लोग इस पैसे से कमाई करते हैं। जी हाँ, फ़ॉरेक्स का सबसे पहला पहलू कि सिर्फ इस फील्ड में 10% लोग ही कामयाब होते हैं। इस बात को अच्छी तरह अपने जहन में बिठा लें कि अगर आपने इन 10% लोगों में शामिल होना है तो सख्त मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप अपने बिज़नेस के हालात, अपनी फाइनेंशियली प्रॉब्लम से परेशान होकर इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो दोस्तों ये एक गलत जगह है आपके लिए। ये तो एक प्रोफेशनल लोगों की जगह है। यहाँ पर प्रोफेशनल लोग, मेहनती लोग, डिसिप्लिन लोग, जो दिल से काम करना चाहते हैं, इन लोगों को ही इस फील्ड में प्रॉफिट मिलता है। आप कुछ दोस्त कहते होंगे तो हमने तो डेमो अकाउंट में बहुत सारा पैसा बनाया और फिर इस फील्ड में आए। तो दोस्तों, इसकी सच ये है कि उसमें से 90% लोग जो सिर्फ डेमो खेल कर इस फील्ड में आते हैं, अपने सरमाए को गवा देते हैं। डेमो में कुछ और है, डेमो में आपकी इंटरनल फीलिंग्स नहीं है, डेमो में आपके जज्बात नहीं हैं, डेमो में आपकी पैसे के साथ सिमटी हुई ताल्लुकात नहीं है, आपकी इमोशंस नहीं हैं। डेमो में आप फ्री माइंड काम करते हैं और डेमो की रकम $50,000 से होती है। और हमारे पास तो कलील सरमाया होता है, किसी के पास $1,000, किसी के पास $2,000, किसी के पास $5,000 बस। मगर जब हम इस फील्ड को बगैर समझे इस फील्ड में कूद पड़ेंगे तो हम अपने सरमाए को डुबो देंगे। ये फ़ॉरेक्स का सबसे बड़ा सच है। पहली बात, इसमें सिर्फ 10% लोग ही कामयाब होते हैं। इस बात को ज़हन में बिठा लें कि अगर आपने इन 10% लोगों की फ़हरिस्त में शामिल होना है तो कड़ी मेहनत करनी होगी, डिसिप्लिन के साथ इस फील्ड में आना होगा और इस फील्ड को समझ के अपने सरमाए को इसमें इन्वेस्ट करना होगा। अब फ़ॉरेक्स के दूसरे पहलू के मुतालिक बात कर लेते हैं। चूँकि हमने कहा कि 5 अहम पहलुओं के मुतालिक बात करेंगे, तो फ़ॉरेक्स का दूसरा पहलू ये है कि ये OTC मार्केट है। ये OTC मार्केट है। अब आप कहेंगे कि OTC से मुराद क्या है? तो OTC से मुराद है ओवर द काउंटर मार्केट, और यानी इसमें इसका कोई माई बाप नहीं है। इस मार्केट में कल को आपके साथ इस मार्केट में किसी ने फ्रॉड कर लिया, किसी ब्रोकर्स ने आपके पैसे दबा लिए, या कोई ब्रोकर आपके पैसे लेके भाग गया, तो आप इसका कुछ नहीं कर सकते। देखिए कि अगर वो पाकिस्तान से, अगर वो ब्रोकर पाकिस्तान से हो या इंडिया में हो, फिर तो आप उससे मिल लेंगे, उसको प्रेशर्स डालेंगे, उससे कुछ ना कुछ कर सकते हैं। मगर ये फ़ॉरेक्स ब्रोकर्स जो हैं अमूमन बाहर के ब्रोकर्स होते हैं। अगर आपका फंड मैनेजर, आपका सिग्नल देने वाला, आपका सरमाया जमा करने वाला, आपका ब्रोकर भाग गया है, तो आप इसका कुछ नहीं कर सकते। आपका FBA, आपकी CBI इसका कुछ भी नहीं कर सकते। ये अनरेगुलेटेड मार्केट है। अनरेगुलेटेड से मुराद क्या है कि क्या सारे लोग गलत हैं?
नहीं, सारे लोग गलत नहीं हैं। इनमें कुछ लोग अच्छे हैं और बहुत ही अच्छे हैं, मगर सारे अच्छे भी नहीं हैं। अनरेगुलेटेड मार्केट होने की वजह से फील्ड में फ्रॉड बहुत ज़्यादा है। लिहाजा आपने फॉरेक्स का काम शुरू करने से पहले अपने कान को, अपने दिमाग को और अपनी आंखों को खुला रखना है। फॉरेक्स के ब्रोकर की कोई वेबसाइट, कोई फॉरेक्स का ब्रोकर जिसमें आपने अपना सरमाया डाला हुआ है, उसकी वेबसाइट बंद हो गई तो सब ख़त्म। आप इनको नहीं पकड़ सकते, आप इनका कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ यही है कि आप अपने सरमाए से हाथ धो बैठेंगे। तो लिहाजा आपको हमेशा होशियार रहना है। सिर्फ फॉरेक्स में ही नहीं, किसी भी ऑनलाइन बिज़नेस में आपको यही समझदारी चाहिए। लिहाजा जब भी फॉरेक्स का काम करें, हमेशा काबिल इत्माद ब्रोकर्स को ही ढूंढ कर काम शुरू करें। और काबिल इत्माद ब्रोकर्स को ढूंढने के लिए आप गूगल का सहारा लें कि कौन सा ब्रोकर कितनी देर से चल रहा है और कितना काबिल इत्माद है। अब फॉरेक्स की हकीकत का हम तीसरे पहलू के मुतालिक गौर करेंगे। तो तीसरा पहलू क्या है दोस्तों? फॉरेक्स का काम क्या करते हैं लोग? तो डेमो अकाउंट खेल कर, डेमो अकाउंट में वर्क करके तो इस फील्ड में आने की कोशिश करते हैं। अपना सरमाया होता नहीं है, किसी से उधार रकम लेकर आ जाते हैं। तो दोस्तों, फॉरेक्स का सबसे बड़ा और तीसरा जो बड़ा ट्रुथ है कि आपने इस फील्ड में किसी से उधार लेकर नहीं आना। आप में से कुछ लोगों ने जिन्हें 10% का वादा करके, 20% का वादा कर 30% का सरमाए पे वादा कर उधार की रकम उठा लेते हैं और वादा करते हैं कि हम आपको इस रकम पर 10% देंगे। फॉरेक्स का काम चूँकि करना नहीं आता, नए आए होते हैं और सरमाए को डुबो बैठते हैं। उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उधार का पैसा लेके पोस्ट डेटेड चेक दे देते हैं। ओहो दोस्तों, ये पोस्ट डेटेड चेक आपने अपने सुसाइड नोट पर खुद ही साइन कर दिए हैं कि पोस्ट डेटेड, चूँकि पैसा तो आपका डूब जाएगा, क्योंकि फॉरेक्स सीख के नहीं आए, तो आपने पोस्ट डेटेड चेक दे दिए, तो वो समझ लें आपने अपने मौत के नोट पर खुद ही साइन कर दिए हैं। सिर्फ डेमो पर ही काम करके अपनी असल रकम को बर्बाद कर देते हैं। तो ये बात ज़हन में रखिएगा। ये तीसरा अहम पहलू है कि फॉरेक्स में आने के लिए आपने किसी से उधार नहीं लेना, वरना आप बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। फॉरेक्स का चौथा बड़ा जो अहम पहलू है कि यहाँ पे डबल करने वाला कोई काम नहीं है। यहाँ पर डबल करने वाला कोई काम नहीं है, ये भी एक कारोबार है। अगर आपने अपने ब्रोकर का इश्तिहार देकर, उसकी एडवर्टाइज देकर कि आप सरमाया लेके आएँ, हम 1 ही महीने में इसको डबल कर देंगे, तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ये कारोबार है। यहाँ पर बहुत से लोग मुश्किल से ही 3 माह सिर्फ, जी हाँ दोस्तों, फॉरेक्स में आने वाले लोग बमुश्किल सिर्फ 3 माह ही ट्रेड कर पाते हैं। सिर्फ जी बात समझ रहे हैं ना कि फॉरेक्स में आने वाले लोग बमुश्किल सिर्फ 3 माह ही ट्रेड कर पाते हैं और बोल्ड हो जाते हैं, यानी कि अपना सारा सरमाया लॉस्ट कर बैठते हैं। अगर आपने बोल्ड होने से बचना है और 3 माह में ही मरने से बचना है, तो आप अपने इस टाइम को, इस सरमाए को ज़िंदा रखना है, तो ज़्यादा टाइम के लिए सोच समझ कर फॉरेक्स का काम करें। फॉरेक्स में सीख कर आएँ। जो लोग बग़ैर सीखे आ जाते हैं, वो बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। फॉरेक्स में सीख कर काम करें ताकि बहुत बड़ा और मोटा मुनाफा आप कमा पाएँ। मेरी बात को गौर से समझिएगा कि फॉरेक्स को सीख कर काम शुरू करें ताकि आप अपने आप को और अपनी फैमिली को मुश्किल में पड़ने से बचा सकें और बहुत बड़ा और मोटा मुनाफा कमा सकें। ये फॉरेक्स का चौथा ट्रुथ था। अब फॉरेक्स का 5वां ट्रुथ जो मैं समझता हूँ, पाँचवा ट्रुथ जो मैं समझता हूँ कि 5वां ट्रुथ क्या है, तो 5वां ट्रुथ ये है कि लालच इंसान की फितरत में है। लालच, ये 5वां फॉरेक्स का ट्रुथ, लालच। और लालच इंसान की फितरत में है। हर इंसान फितरती तौर पर लालची ज़रूर होता है। फॉरेक्स में आने वाले लोग जितने लालची होते हैं, इतना ही ज़्यादा नुकसान करते हैं। और लालची होने की वजह से वो गैम्बलर बन जाते हैं, जुएबाज बन। और जो इस फील्ड में लालची हो जाएंगे वो कारोबार नहीं करेंगे। वो जुआ करेंगे। हमेशा सोच समझकर अपने जज्बात को कंट्रोल कर इस फील्ड में आना है।
जोशीले और लालची लोगों के लिए ये मार्केट मौत है। मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, विनती है कि जो लोग जोशीले हैं, लालची हैं और अपने प्रॉफिट को डबल ट्रिपल चंद दिनों में करना चाहते हैं तो वो इस फॉरेक्स फील्ड में ना आए। आप अपने सराउंडिंग में देखिएगा कि बहुत से लोग इस फॉरेक्स फील्ड को फ्रॉड समझते हैं। क्यों? कि उन्होंने इन 5 पहलुओं को गौर से सुना ही नहीं। और जो दोस्त इन 5 पहलुओं को नहीं सुनते, जिनके पास इतना टाइम नहीं है कि इन 5 पहलुओं को सुने, वो यकीनन नुकसान करते हैं। तो लिहाजा मैं इसको वाइंड अप करता हूँ कि सबसे पहला पॉइंट, इस फील्ड में आने वाले लोग 80% लोग, बल्कि 90% लोग सरमाया गवा देते हैं। सिर्फ 10% लोग ही इस फील्ड में कामयाब होते हैं। बात दूसरा नंबर पॉइंट कि इस फील्ड में जब आप भी आएँ तो सोच समझ कर अच्छा ब्रोकर्स का इंतखाब करें ताकि आपका सरमाया महफूज हो। तीसरी अहम बात, इस फील्ड में किसी से उधार नहीं लेना। उधार लेकर आप बहुत बड़ी अपने आप को मुश्किल में डालेंगे, साथ में अपनी फैमिली को मुश्किल में डाल देंगे। फोर्थ नंबर जो प्रिंसिपल है कि यहाँ पे डबल करने वाला कोई काम नहीं है। यहाँ ये कारोबार है और हमेशा कारोबार स्टेप बाय स्टेप ही ऊपर चढ़ने से कामयाबी मिलती है। और 5वां नंबर काम कि अगर आप लालची हैं, अगर आपकी फितरत लालची है, अगर आप लालची हैं, जोशीले हैं, जज्बाती हैं, तो खुदा इस फील्ड में ना आए। ये फॉरेक्स का ट्रुथ है और इस ट्रुथ को सुनिएगा और गौर कीजिएगा कि आप में से कितने % लोगों ने अपना सरमाया गवा दिया। इन 5 हकीकत पर गौर कीजिएगा, अपने सरमाए को महफूज रखिएगा, अपनी फैमिली को महफूज रखिएगा और कामयाब रखिएगा। तो ये था फॉरेक्स का एक ट्रुथ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये फॉरेक्स का ट्रुथ जो हमने आपको बताया, आपने इस पर गौर किया होगा। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में फॉरेक्स के एक नए पहलू के साथ। अल्लाह हाफिज़।